हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। जो फंजाई है वो डिवीजन माइकोटा से बिलोंग करती है। ठीक है, माइकोटिनल, इन्हें ट्रू फंजाई भी कहते हैं। और जो फंजाई की स्टडी होती है ना, उसे कहते हैं माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी हम कहते हैं मिशेली को। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी को कहते हैं मुंडकर या और बटलर को। फंजाई जो है नॉन क्लोरोफिलस हेट्रोट्रोफिक है, क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है। फंजाई वर्ड है ना, वो दिया था गैस्पर्ड बोहिम ने। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है वो डिवेरी है। हैबिटाट, यह नमी स्थान, ह्यूमस, मॉइस्चर, नमीयुक्त चमड़े, आचार आदि पर प्रजनन होती है और ये हेटरोट्रॉफिक होती है। ठीक है। सेप्रोफोटिक यानी कि ये ऐसी फंजाई होती है जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करे, जैसे कि ओस्मोट्रॉफिक फंजाई, अब्सोर्प्शन, ऑब्जॉर्प्टिव मेथड, डिकम्पोजर। फिर आ जाता है पैरासिटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन से अपना फूड प्राप्त करते हैं भोजन का अवशोषण होस्ट वजह द्वारा। ठीक है। फिर बाद में जाता है फंजाई ना, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जो कि फंगल सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, एनेसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर होता है। ये जो एक्सेप्शन है उमा एसिटिज में जो सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई जो होती है ना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो गैमेटोफिटिक होती है। थैलस को माइसीलियम या कवकजाल कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हाइफा होता है ग्रुप, हाइफा को हम हाइफी कहते हैं। हाइफी क्या करते हैं? माइसीलियम बना देते हैं। माइसीलियम क्या होता है? फंजाई की बॉडी जो होती है उसे कहते हैं। एक है ईस्ट, इसके अंदर ये ऐसी फंजाई होती है जिसके अंदर जो माइसीलियम होता है ना, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। हाइफा है माइसीलियम में। यदि ईस्ट सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखा जाए तो ईस्ट ग्रोथ करके फुल्स माइसीलियम का निर्माण कर लेता है। तो ऐसा प्रतीत होता है ये माइसीलियम है, बट एक्चुअल में वो माइसीलियम होता नहीं है। माइसीलियम होता है ना, वो दो टाइप से हो सकता है, एसेप्टेड और सेप्टेड। एसेप्टेड जो होता है ना, वो सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लियोट होता है। ठीक है। सिनोसिटिक मतलब इनमें बीच बीच में सेप्टा अपसेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम सेप्टेट के बारे में बात करें तो जो सेप्टेट होता है ना, वो बाइन्यूक्लियोट होता है और मोनोन्यूक्लियोट होता है। बीच बीच में इसके अंदर सेप्टा का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं फंजाई। फंजाई जो होती है ना, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती है। लाइकेन किसे कहते हैं? एल्गी प्लस फंजाई का जो ग्रुप होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। माइकोराजा किसे कहते हैं? फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? माइकोराजा कहलाता है। फंजाई जो होते हैं ना, वो माइसीलियम, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक और होमोथेलिक। जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गैमेट अलग अलग माइसीलियम पर बने। ठीक है। एग्जाम्पल मोस्टली फंजाई, मुक्कर, राइजोपस, पक्सीनियम। अब आ जाती है होमोथेलिक। जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गैमेट एक ही माइसीलियम पर बने तो उसे हम क्या कह देते हैं? होमोथेलिक। एग्जाम्पल है कीटोगेनियम। ठीक है, वापस से देखते हैं हेट्रोथेलिक किसे कहते हैं? जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गैमेट अलग अलग माइसीलियम पर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? हेट्रोथेलिक कह देते हैं। और इसमें मोस्टली फंजाई आती है। कौन सी म्यूकर है? राइजोपस है, पक्सीनिया। होमोथेलिक के अंदर फंजाई फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गैमेट एक ही माइसीलियम पर बनते हैं, जैसे कि कीटो और मियम। देखो अब आता है यूकार्पिक। जब फंजाई में नेगेटिव माइसीलियम का कुछ भाग रिप्रोडक्टिव माइसीलियम में परिवर्तित हो जाए तो उसे यूकार्पिक कहते हैं। होलोकार्पिक, ये यूनिसेलुलर फंजाई में पाया जाता है। संपूर्ण वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्टिव सेल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें पाया जाता है? यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर पाया जाता है। जो संपूर्ण वेजिटेटिव सेल होती है वो किसमें चेंज हो जाती है? रिप्रोडक्टिव सेल में परिवर्तित हो जाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो तीन टाइप से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो तीन टाइप से होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। बडिंग जो होता है ना, वो ईस्ट में देखने को मिलता है और फिशन में देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इसका छोटा सा टुकड़ा जो रहता है ना, माइसीलियम का जो बना होता है, वो क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है, फिर वो कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर देता है। बडिंग के अंदर क्या होता है? एक ही सेल का जो न्यूक्लियस रहता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके ये जो सेल एक सेल रहती है ना, वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। फिशन के अंदर क्या होता है? ये वैसे ही ये भी क्या होता है? जो सेल का जो न्यूक्लियस रहता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, फिर लास्ट में वो दो में हो जाती है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? स्पोरेंजियोफोर्स के द्वारा होता है और कोनियडा के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोफोर्स जो होते हैं ना, इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं ना, वो एंडोजीनियसली बनते हैं, यानी कि जो उनका माइसीलियम है उसके अंदर की तरफ बनेंगे। और कोनिडिया क्या होते हैं? इसके अंदर जो स्पोर होते हैं ना, वो कहाँ बनते हैं? एक्सोजीनियसली, यानी कि बाहर की तरफ बनते हैं। अब बात करते हैं स्पोरेंजियोफोर। माइसीलियम के हाइफा शीट्स पर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। माइसीलियम के हाइफा के शीट्स पर क्या बनता है? स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम में माइटोसिस के द्वारा स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। और उत्पत्ति कैसे होती है? एंडोजीनियसली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? हाइफा क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम में माइटोसिस
प्रोसेस होता है स्पोरेंजियोफोर जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइफा। स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम है, ये सारे के सारे मिल करके स्पोरेंजियम का निर्माण करते हैं। कोनिडिया माइसीलियम के जिस हाइफा के जिस भाग पर कोनिडिया लगते हैं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं, यानी कि माइसीलियम के जिस स्ट्रक्चर पर कोनिडिया बनते हैं उसे क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। इस पर कोनिडिया का निर्माण होता है और एक्सोजीनियसली होता है। ठीक है, कोनिडिया सेपरेट होकर के माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे कि माइसीलियम है, माइसीलियम में क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया के ऊपर क्या बने, सारे के सारे कोनिडिया बने, फिर ये जर्मिनेट होंगे ना, कोनिडियोस्पोर्स बनेंगे कोनिडिया से, फिर ये जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे, हमारा न्यू माइसीलियम बना देंगे, फिर वो वापस नई फंजाई बना देगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो दो प्रकार से होता है, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर जो होता है ना, कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है, जिसमें कोनिडिया बनता है। हाइफा हाइफा पर क्या बनते हैं, कोनिडियो स्पोर्स बनते हैं, एक्सोजीनियस बनते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, डस्टबिन ऑफ फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाइल। कोनिडिया बने बहुत सारे कोनिडियोफोर के ऊपर। ठीक है, फिर आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर ये अंदर की तरफ बनेंगे, जैसे कि मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर्स के अंदर कौन से आ जाते हैं, जूस स्पोर आ जाते हैं, जूस स्पोरेंजियम में बनते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं ना, उसके अंदर उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर और क्लेमाइडोस्पोर। स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं ना, वो थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि क्लेमाइडोमोनास क्या थिक वॉल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। अब जो जेनेसिस स्पोर्स होते हैं, ब्रांच कोनिडिया और अनब्रांच कोनिडिया। ब्रांच कोनिडिया के अंदर देखो, जैसे कि हाइफा है, हाइफा पे कोनिडियोफोर बना है, फिर इस पर र्यूमस बना, र्यूमस के ऊपर मेचुली बनी, मेचुली की जो है, फिर उसमें कोनिडिया बनी, स्टिग्मा बनेगी, स्टिग्मा के ऊपर की तरफ क्या बन जाएंगे, हमारे ये कोनिडिया बनेंगे, कोनिडिया में कोनिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, जर्मिनेट होकर माइसीलियम का बना देते हैं। फिर आ जाते हैं जूस्पोर। जूस्पोर जो होते हैं ना, अनफ्लैजिलेटेड और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जो बाइफ्लैजिलेटेड होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है पाइथियम, ये सेपरेल्जिना। जूस्पोरेंजियम में दो प्रकार के जूस्पोर पाए जाते हैं, डाइप्लेंटिज्म, ठीक है, जैसे कि किडनी शेप्ड और पियर शेप्ड। और जो अनफ्लैजिलेटेड होते हैं ना, उसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, सिनकाइट्रियम और एंडोबैक्टीरियम। यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स या सेल्स होती है ना, एंथ्रीडियम और ओवनियम का निर्माण करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन बनते हैं एंथ्रीडियम और ओवनियम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटीज में वेल डेवलप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे एल्गी की जो फंजाई होती है, एल्गल फंजाई जो होती है ना, जो माइसिटीज और ओमाइसिटीज में देखने को मिलती है, सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पोली डेवलप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट होते हैं। ठीक है, अब दोनों ये क्या होंगे, फ्यूज होकर के हेटेरोकैरियन बना देते हैं। ठीक है, हेटेरोकैरियन यानी कि दो न्यूक्लियस डाइकैरियन जो कंडीशन होती है उससे हम कहते हैं कि डाइकैरियोटाइजेशन भी जिसे कहते हैं। फिर क्या बना, जाइगोट बना, 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, मियोस बनता है, जर्मिनेट होकर इसीलिए बना देते हैं। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के मध्य एक लंबा गैप रह जाता है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के मध्य क्या होता है, एक एंड कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के मध्य एक लंबा गैप रह जाता है, इसे डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, मोटाइल गैमेट बनते हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है और सेमेटोगेमी होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। गैमेट माइसीलियम के जिस सेल में बनेंगे उसे गैमेटेंजिया कहते हैं। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। आइसोगेमी के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सिनकाइट्रियम। एनाइसोगेमी के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मोर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट। एग्जाम्पल आ जाता है एलोमाइसिस। ऊगेमी के अंदर क्या होता है, मोस्टली फंजाई में मेल गैमेट स्मॉल इन साइज होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है लार्ज इन साइज होता है, नॉन मोटाइल होता है। फंजाई जो होती है ना, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को शो करती है। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, सिनकाइट्रियम, एलोमाइसिटिस। माइसीलियम जो है ना,
माइसीलियम का कोई हाइफी वेजिटेटिव सेल्स गेमेटेजियम के रूप में कार्य करता है। देखो फिर बाद में क्या होता है, जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। फिर इसमें N+N हेटेरोकैरियोन डाइकैरियोन कैरियोगेमी होती है। 2N जाइगोट बनेगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा, मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना देगा। गेमेटेजियम में उपस्थित सभी न्यूक्लियस गेमेट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, गेमेटेंजियल कोटेक फर्टिलाइजेशन में ट्यूब बनती है। पाइथीनियम, फाइटोफथोरा, एल्बुगो, ओमाइसिटीज, एस्परजिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एस्परजिलस नाइगर्स, तो इससे साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं माइसीलियम। माइसीलियम में क्या होता है, एक तो होता है फंगल हाइफा। ठीक है, फंगल हाइफा में क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम बनेंगे, मेल गेमेट बनेंगे। दूसरी तरफ ओगोनियम बनेगा, फीमेल गेमेट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन 2 बनेगी, प्लाज्मोगेमी होगी, हेटेरोकैरियोन डाइकैरियोन, N+N कलिंडेशन होगी, कैरियोगेमी होगी, जाइगोट बनेगा, oospore बोलेगा। फिर उसमें क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा, मियोसिस जर्मिनेट, मियोस्पोर जो है जर्मिनेट करके माइसीलियम बना देंगे। देखो जैसे कि ये फंगल हाइफा है जिसमें एंथ्रीडियम बने, दूसरी तरफ क्या है, फंगल हाइफा के अंदर ओगोनियम बना, गेमेटेंजियम कॉन्टेक्ट हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन 2 बनी। ठीक है, फिर प्लाज्मोगेमी हुई, फिर हेटेरोकैरियोन डाइकैरियोन कंडीशन हुई, फिर कैरियोगेमी हुई, जाइगोट और यूज पर बने, जाइगोटिक मियोसिस हुआ, फिर मियोस्पोर बने, जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना देते हैं। फिर आ जाता है गेमेटेंजियल पॉपुलेशन। फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनती है, जाइगोमाइसिटीज, म्यूकर राइजोपस। फंगल हाइफा, देखो फंगल हाइफा के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्रेनोगेमेटेंजियल, ठीक है, एंथ्रीडियम और ओगोनियम। इसमें क्या होता है, एंथ्रीडियम और जो ओगोनियम है वो क्या बनेगा, गेमेटेरिया बनेंगे। फिर इसमें घुमावदार स्ट्रक्चर बनती है, फिर दोनों पास में आते हैं। ठीक है, प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर जाइगोटिक मियोस पर बनता है, जर्मिनेशन होकर माइसीलियम बना देता है। फिर आ जाता है स्पर्मेटाइजेशन। एग्जाम्पल पक्सिनिया ग्रेमिनस, बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें मेल गेमिट जो होते हैं ना, नॉन मोटाइल होते हैं। यह एयर वाटर के द्वारा गेमिट के पास पहुंचता है। यहाँ पर स्पर्मेटिया पिक्नोस्पोर्स का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। फिर आता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी एग्जाम्पल आ जाता है पेनिसिलियम एगेरिकस। इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, इसमें 2 सोमेटिक फिलामेंट फ्यूज होते हैं माइसीलियम सेप्टम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। माइसीलियम जो होता है ना, सेप्टेड हो जाता है और असेप्ट हो जाता है। देखो जो सेप्टेड माइसीलियम रहता है ना, उसमें सेप्टम एब्सेंट होता है, असेप्टेड जो रहता है स्फिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है। एग्जाम्पल आते हैं फाइकोमाइसिटीज और एल्गल फंजाई। जबकि जो सेप्टेड माइसीलियम होता है ना, उसे हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोन्यूक्लियोट और मोनोकैरियोटिक, डाइन्यूक्लियोट और बाइन्यूक्लियोट डाइकैरियोन। देखो इसके अंदर क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिटोरोमाइसिटीज, ये सारे के सारे ग्रुप आ जाते हैं। जबकि जो डाइन्यूक्लियोट बाइन्यूक्लियोट डाइकैरियोन है ना, उसमें डाइकैरियोटाइजेशन, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज आ जाते हैं। सेप्टा होता है ना, देखो जो सेप्टा को हम 2 टाइप से देख सकते हैं, एक तो सेप्टा एब्सेंट, एक सेप्टा प्रेजेंट। जो सेप्टा एब्सेंट आ जाते हैं उसके एग्जाम्पल है जाइगोमाइसिटीज, सिनोसिटिक और मल्टीन्यूक्लियोट होता है। ठीक है, जो सेप्टा प्रेजेंट होता है ना, जिसमें देखो सॉलिड सेप्टा आ जाता है, जैसे कि डिटोरोमाइसिटीज। ठीक है, डस्टबिन ऑफ फंजाई, जिसे हम डस्टबिन ऑफ फंजाई भी कहते हैं। सिंपल सेप्टा जिसको एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। डिलियोस्पोर, पेरेनोस्पोर, मेंबर केप्ट लाइक स्ट्रक्चर, एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी। प्रोजन काइमा हाइफी समानांतर उपस्थित होती है, हाइफा समानांतर। प्रोजन काइमा हाइफा इंटरविंग्ड होती है। फिर आ जाता है राइजोमॉर्फस, केप लाइक होती है एगेरिकस। फिर आ जाता है स्क्लेरियोटा, रेस्टिंग स्टेज, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, डार्क ग्लोब्यूल लाइक। ठीक है, क्लेविसेप्स, परप्यूरिया, अर्गोट डिजीज, एलसीडी, लिजरिक एसिड, डायथाइल अमाइड, हिलोनोजन। फिर आता है यूज फूड स्टोरेज, हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एपेरोसोरियम, पैरासाइट फंजाई ऑफ अटैचमेंट। एग्जाम्पल है पक्सिनिया, होस्टोरिया, पैरासाइट फंजाई भोजन को चूसने के लिए फॉर न्यूट्रिशन। एल्बुगो वाइट रस्ट डिजीज ऑफ लूसीफर को कोज करता है। फिर आ जाता है हमारा वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा जो है वो एंडोमाइकोराइजल फंजाई का माइसीलियम रूट के कोर्टेक्स भाग में फैल जाते हैं। माइकोराइजा फंजाई का हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा है पाइनस की रूट पर बोलिटिस फंजाई।
माइसीलियम जो होता है ना उसके अंदर देखो जैसे कि वेसिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंडोमाइकोराइजा, रूट कोर्टेक्स। फिर आता है एक्टोमाइकोराइजा, हर्टिंग नेट, माइसीलियम, रूट कोर्टेक्स। फिर आता है सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, मियोस्पोर, जाइगोटिक मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, डिटोरोमाइसिटीज, सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं, डस्टबिन फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई होती है। फिर आता है फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई, ऊस पर बनते हैं, ऊस पर जो है ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई कहते हैं, एस्को पर बनते हैं, एंडोजीनसली होते हैं, 4 to 8 होते हैं, एस्कस में बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज कप शेप्ड होती है। गिल फंजाई जिसे कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाई, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प जो होता है ना एग्जांपल है, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी एस्कस के अंदर बनती है। एस्कोस्पोर है एग्जांपल, ईस्ट में फ्रेगमेंटेशन है, बॉडी जो है वो यूनिसेल्युलर होती है। बेसिडियो कार्प में बेसिडियो माइसिटीज के मेंबर आते हैं, बेसिडियम बेसिडियो स्पोर बनते हैं, बेसिडियो कार्प बनेंगे। फिर आता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जो होता है ना वो 3 टाइप का हो सकता है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम। अब है ना जो क्लिस्टोथीसियम होता है ना उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्लोज टाइप की होती है। जो पेरिथीसियम होता है ना उसके अंदर फ्लास्क शेप्ड हो जाती है, एग्जाम्पल हो जाता है किटोनियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेंसिल, एस्कस। और इसके जो हमारा वो था ना क्लेस्टोथीसियम, इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलम, एराइसफी, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। फिर आ जाता है हमारा ये दूसरा वाला पेरिथीसियम, फ्लास्क शेप्ड, एग्जाम्पल कीटोमियम, न्यूरोस्पोरा, कैलेविसेप्स, पेंसिल, हाइनीनियम, एस्कस। फिर आ जाता है हमारा एपोथीसियम, एग्जाम्पल है पेजाइजा, मोर्शेला, एडिबल फ्रूटिंग बॉडी, कप शेप्ड, एपोथीसियम। फिर आ जाती है देखो, फिर हम बात करते हैं कॉमन फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की और एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ और डिटोरोमाइसिटीज़, जो इसके अंदर कॉमन नेम है ना। तो फाइकोमाइसिटीज़ को एल्गल फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ को कप फंजाई ब्रैकेट गिल फंजाई कहते हैं, डिटोरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्टाइल फंजाई डस्टबिन फंजाई कहते हैं, ठीक है। फिर जो माइसीलियम होता है ना वो एक्सेप्टेड होता है फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियो, एस्कोमाइसिटीज़ और डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर सेप्टेट होता है। और जो सेप्टल पोर होते हैं ना वो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर सिंपल होते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर डोलीपोर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और सेप्टल पोर डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर सोल्यूलर होते हैं। और जो सेल वॉल होती है ना फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर वो सेलुलोज की होती है, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर काइटिन की होती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर काइटिन की होती है, और डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर भी काइटिन की होती है। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ना फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर स्पोरेंजियोफोर जो जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं, और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर कोनिडिया कहलाते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर भी कोनिडिया होते हैं, और डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर भी कोनिडिया होते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर ऊस स्पोर कहलाते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर क्या कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं, और डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर एब्सेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना वो एब्सेंट होती है किसमें, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर, जबकि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर एस्कोकार्प कहलाती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर बेसिडियोकार्प कहलाती है, डिटोरोमाइसिटीज़ के अंदर एब्सेंट होती है। सेल जो टाइप होती है वो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होती है, एग्जाम्पल है सिनकाइटेरियम कॉन्जुगेशन फंजाई कहलाती है। और जो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो सेल होती है ना वो कैसी होती है, एस्कोकार्प यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती है, एग्जाम्पल यीस्ट। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर बेसिडियोकार्प मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। और जो डिटोरोमाइसिटीज़ होती है ना उसके अंदर एब्सेंट होती है और मल्टी सेलुलर होती है सेल टाइप। और जो न्यूक्लियस होता है ना वो किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर यूनिन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक टाइप का होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर मोनोन्यूक्लिएट बाइन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक क्लब कनेक्शन के नाम से क्या जानते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो न्यूक्लिएट होता है वो कैसा होता है, मोनोन्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट होता है, मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक टाइप का होता है, ठीक है। मोनोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना उसमें क्लब कनेक्शन डाइकैरियोटिक सेल्स बनती है, ठीक है। जैसे कि डोलीपोर है जो कि
पैरेंथोस्टोम कहते हैं, कलेक्शन होता है इनके अंदर। फिर एस्कोमाइसिटीज़ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कोराइजर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एस्कोगोनियम जो उसमें है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, एस्कोगोनियम कहते हैं, ठीक है। गैमिट जो होते हैं फीमेल गैमिट कलम फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, एक्टोकार्पस के अंदर। और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो उसको हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, PABD, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। पी का मतलब जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसको काइट्राइडीमाइसिटीज़, यूनिसेलुलर फंजाई, जाइगोमाइसिटीज़, ओमाइसिटीज़, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंस है क्लास कराइट्रिडियमाइसिटीज, उसमें सिनकाइट्रिडियम एंडोबैक्टीरियम ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो को खोज करता है। क्लास ओमाइसिटीज एग्जाम्पल होता है सेलुलोस्पोर्स ए ग्रेमिनिकोला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा को खोज करता है, डाउनी मिल्डी ऑफ बाजरा, ठीक है। एल्बुगो कैंडिडा जो है वाइट रस्ट को खोज करता है। फाइट ऑफ थोरा जो इन्फेस्टेंस जो है लाइट ब्लाइट डिजीज़ को खोज करता है। एग्जाम्पल है जैसे कि हमने ये एक डिजीज़ भी पढ़ी थी आलू से जो हुई थी, ठीक है, जिसको हम नाम से जानते हैं फेमाइन ऑफ आइलैंड, जो कि 1845 में हुआ था। पाइथियम डंपिंग डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है, तंबाकू का गीला पतन रोग। जाइगोमाइसिटीज एग्जाम्पल है पाइलोबस, हेड थ्रोवर फंजाई, स्पोरेंजियम, ठीक है। शॉर्ट गन फंजाई, डंग लविंग फंजाई, ठीक है। हॉर्स के डंग पर देखने को मिलती है कोप्रोफिलस जो है, टाइजोपस एंड म्यूकर ब्रेड मोल्ड्स। फिर आ जाता है बेसिड एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है अलेक्जेंडर, ठीक है, स्ट्रोफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। इसका इंपॉर्टेंस है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम अधिकतम मात्रा में पेनिसिलियम रिलीज करती है। पेनिसिलियम गिरिजियोफुल्वम एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, गिरिजियोफ्लेविन कोज करती है। पेनिसिलियम कैमिमोबेट्राइटी पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, ठीक है, ये कॉम्बेट रॉकफोर्ट पेनियर को खोज करती है। एस्परजिलस नाइगर जो होते हैं वो साइट्रिक एसिड गैलिक एसिड को रिलीज करते हैं। एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस जो होती हैं प्रोलीफेरेंस एंटीबायोटिक को रिलीज करती है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है एस्परगिलोसिस रोग को खोज करती है ईयर के अंदर लंग्स के अंदर। एस्परजिलस फ्लेविस जो है अफ्लाटॉक्सिन को रिलीज करता है, ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है जो कि लीवर कैंसर को खोज करता है। क्लेविसेप्स पर्पुरिया एर्गो डिजीज होती है, इससे एर्गोटिन एसिड लाइजरिक एसिड डायथाइल अमाइड। बाजरा जो है कैरियोप्सिस फ्रूट, ठीक है। मोरशिला एडिबल फंजाई है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। बीडल एंड टोटम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। इरिस्फी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है। फिर बात करते हैं एट्रेटिसाई वीट, एग्जाम्पल आता है पोलीगोनिपी। फिर जाता है पेजाजाकप फंजाई, मदर सेल ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। ब्रेकिंग फंजाई, जाइमेस फ्रेगमेंटेशन, ब्रेड इंडस्ट्री, बेकिंग, वाइन इंडस्ट्री। पीडोगेमी, ठीक है। बर्ड ईस्ट मदर, जो कि बर्ड में है मदर में फिजन होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब ईस्ट से कोई बर्ड सेपरेट होकर पुनः अपनी मदर सेल के साथ फ्यूज हो जाती है तो उसे पीडोगेमी कहते हैं। एडिलोफिगेमी, जब किसी मदर सेल ईस्ट से दो बर्ड का निर्माण हो, बाद में ये दोनों बर्ड सेल में आपस में फ्यूज होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जैसे दो बर्ड बनी, फ्यूज हो गई, एडिलोफिगेमी। ईस्ट में विटामिन B12 राइबोफ्लेविन प्राप्त होता है। बेसिडियोमाइसिटिस क्लब फंजाई, गिल्ली ब्रैकेट फंजाई, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। बेसिडियम बनेंगे एंजियोस्पर्म क्लब कनेक्शन, मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटाइजेशन कोज करता है, डाइकैरियोटिक हाइफी बनती है। बेसिडियम जो है एक्सोनियस क्लब कनेक्शन, मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक हाइफी एग्जाम्पल आ जाता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, स्टेम रस्ट ऑफ वीट रस्ट, प्रोफेसर केसी मेहता। हिट्रोसियस फंजाई, प्राइमरी होस्ट होता है, वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, बारबेरी ग्रास इंटरमीडिएट होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट होता है। मैक्रोसाइक्लिक फंजाई, 5 स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, यूरोडोस्पोर सेकेंड इन्फेक्शन ऑन वीट, टुलोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, लेड बारबेरी ग्रास सेकेंडरी इन्फेक्शन। पिक्नोडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स प्राइमरी इन्फेक्शन वीट, पक्सिनिया ग्रेमिनेस, इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल रोकस स्पेशलाइजेशन। पोलीपोरस ब्रैकेट फंजाई, सेल्फ फंजाई, क्लेविटा लाइक कोपरडन, पफ फंजाई जिसे कहते हैं, क्लेवेटिन एंटीकैंसरस ड्रग है, सेप्रोफिटिक फंजाई है,
एपिजाइलिक फंजाई है। एगेरिकस बिस्पोरस मशरूम खाने में यूज होती है। एमेनिटा फ्लोरिडस मशरूम जो अल्फा एमिनोटिन रिलीज करती है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का इनहिबिट करता है। एमोनिटा मुस्कोइडस विशेला मशरूम है ये, ठीक है। ओस्टिलोगोल्यूज स्मट ऑन वीट स्मट डिजीज कोज करता है। फिर होता है एग्रीगस गिल फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई परफेक्टाई डस्टबिन ऑफ फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन हेप्लोडाइजेशन बाय एन्यूप्लॉइडी। देखो जो पैरासेक्सुअल साइकिल की जो खोज है ना वो पोंटेकोर्वो एंड रोपर ने की थी। अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कोज करता है। सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, किसके अंदर मूंगफली का टिक्का डिजीज। एरेकिस हाइपोजिया, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी लीफ स्पॉट ऑफ राइस को 1945 बंगाल का अकाल। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम रेड रोट ऑफ शुगर केन को खोज करती है। फ्यूजेरियम जो है विल्ट ऑफ पी को खोज करता है। ट्राइकोफाइटोन मनुष्य में दाद खुजली रिंगवॉर्म डिजीज माइक्रोस्पोरम। एथलीट फूड डिजीज ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। रिंगवॉर्म ऑफ फूड टीनिया पेडाइडस। अरेथ्रोबोटाइरस डेकुटेला एंटीमोफेगस बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये। इसी के साथ फंजाई तो कंप्लीट होता है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ में। तो ब्रायोफाइटा को जो वर्ड है ना, शब्द जो है वो उसने दिया था ब्राउन ने, और ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम से, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। क्रिप्टोगेम जो होते हैं ना उसके अंदर फ्लावर फ्रूट सीड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं वो हाइड्रेट रहते हैं। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यू जो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉन एज ए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कैवर्ट्स हेडविक, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर SR कश्यप, नॉन एज ए एट्रिकियट्स क्रिप्टोगेमस। स्टडी जो होती है ना वो ब्रायोलॉजी कहलाती है। नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। सीजियोफाइट्स ग्रीन मैट पेड़ों की छाल नम चट्टानों पर मिट्टी इन सभी पर ये उगते हैं। ब्रायोफाइट्स में जल के अवशोषण के लिए राइजोइड्स पाई जाती हैं जो कि फॉल्स रूट होती है। जो पिस स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स डसुन या लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना वो गेमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट जो होता है वो रिड्यूस होता है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर पैरासाइट है। सबसे बड़ा गेमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट जो है वो फिन्यूरिया है। जो प्लांट बॉडी होती है ना वो थैलोड होती है, थैलस जैसी होती है, वो है डिक्सिया और मार्केंसिया। लिफी एक्सिस होती है। एंथोसिरस एल्गल ब्रायोफाइट्स मोसेस है। फिर हम ब्रायोफाइटा को हब के नाम से पढ़ सकते हैं, यानी कि 3 क्लासेज है इसकी। हेपिटोकोप्सिडा, एंथोसिरोसोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। जो हेपिटोकोप्सिडा उसको हम लिवरवट के नाम से जानते हैं। प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है। राइजोइड्स होती हैं, यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड होती हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और मल्टीसेल्युलर होती हैं, ठीक है। और जो एंथोसिरोप्सिडा है ना वो उसे हम वोनवर्ट के नाम से जानते हैं। एल्गल ब्रायोफाइट है, यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड है, स्केल्स जो होते हैं अपसेट होते हैं। राइजोइड जो होते हैं स्केटर्ड यानी कि बिखरी हुए रहते हैं। ब्रायोप्सिडा जो है मॉस या मसाई मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। राइजोइड जो है और स्केल्स हैं वो अपसेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम असफल स्थलीय पादप है। हेपेटिकोप्सिडा के अंदर जो स्केल्स है वो लिग्यूलेट और एपेंडिकुलेट। राइजोइड एवं स्केल वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट कर। लिक्सिया में केवल लिगुलेट टाइप स्केल पाए जाते हैं, लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। मार्केंशिया में दोनों प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। राइजोइड जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहयोग करते हैं। गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना प्रोस्टेट, ठीक है, लिवर वर्ट और हॉर्नवर्ट डोर्सी वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स रफ राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल सरफेस जो होती है स्मूथ होती है। डाइकोटोमसली ये ब्रांच होती है डिक्सिया का थैलस। और जो इरेक्ट होते हैं एरियल ग्रीनियस नेचर, ठीक है, इरेक्ट एरियल। प्रोटोनिमा जो है लीफी स्टेज प्रोस्टेट इरेक्ट, ठीक है। गेमेटोफाइट्स जो है प्रोटोनिमा राइजोइड इस पे प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है ना, ठीक है, जो पेटिकोप्सिडा होता है उसके अंदर हमने देखा था जो स्केल्स है वो लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। राइजोइड है स्केल वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट। डिक्सिया में केवल लिगुलेट टाइप स्केल पाए जाते हैं, लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। मार्केंशिया में दोनों प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, लिगुलेट और अपेंडिकुलेट। राइजोइड जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। गेमेटोफाइट जो मेन प्लांट होती है वो कैसी होती है प्रोस्टेट, लिवरवर्ट
और हॉनवाट के अंदर देखने को मिलती है। डोर्सल वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स रफ राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल सरफेस जो होती है स्मूथ होती है और डायकोटोमसली डिक्सिया थैलस। इरेक्ट और जो एरियल मोसेस है वो गिनियस नेचर मोसेस प्रोटोनिमा लीफी स्टेज एक्सिस प्रोस्टेट इरेक्ट गेमेटोफाइट जो है देख ऊपर प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनिमा और राइजोइड्स, ठीक है। फिर जो स्पोरोफाइट होता है ना वो किस में डिवाइडेड होता है, फ्रूट सेटा कैप्सूल के अंदर, ठीक है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर निर्भर देता है। अर्थात पैरासाइट होता है। रिक्सिया जो होता है ना वो फोटोसिंथेटिक रीजन ये उसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कर लेता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जो स्टोरेज रीजन होता है ना वो स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड को स्टोर करता है और फोटोसिंथेटिक रीजन पर स्केल प्रेजेंट होता है, राइजोइड प्रेजेंट होता है, स्टोरेज रीजन की तरह काम करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ना असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ट्यूबर गेमा का प्रोटोनिमा के द्वारा होता है और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो ट्यूबर ये जो कि देखने को मिलता है रिक्सिया में। गेमा कप जो है वो मार्केंशिया के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटोनिमा जो है जुवेनाइल गेमेटोफाइट ऑफ मोसेस फिनेरिया मोसेस में स्पोर्स जो जर्मिनेट होकर के प्रोटोनिमा लिफी एक्सिस स्टेज, ठीक है। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर स्टेरॉइड लेकर ऑर्गन पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन जो है एंटेरिडियम मेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट को कहते हैं। लाइफ साइकिल जो होता है वो गेमेट टाइप का होता है। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डिक्सिया में सेक्स ऑर्गन थैलस में धसे रहते हैं जबकि मोस में सेक्स ऑर्गन लिफी एक्सिस पर डेवलप रहते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है एंटेरिडियम मेल गेमिट और जो आर्किगोनियम में फीमेल गेमिट एग ओवन वेंटर एक्सेट्रा में डिफ्रेंशिएट रहता है। जो जूडियोगेमी है रिक्सिया गेमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेट मोटाइल निषेचन के लिए जल आवश्यक। रिक्सिया में कवर सेल 4 होती हैं, स्टेराइल जैकेट 4 कवर सेल, नेक्ड कैनाल सेल, ठीक है। 4 to 6 वेंटर कैनाल एक होती है और वेंटर सेल एक सेल, ठीक है। फ्यूनिरिया में नेक सेल का नंबर 6 से 18 होता है। रिक्सिया में ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब रिक्सिया का हम थैलस देखें तो उसमें मेल और फीमेल गेमेट अंदर की तरफ धसे हुए हैं। मेल गेमेटोफाइट को एंथ्रोडियम कहते हैं जो मेल गेमेट बनाता है, एंथ्रोजोइड बनाता है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट को आर्किगोनियम कहते हैं, ये एग वेंट्रम, ठीक है, फीमेल गेमेट है ना। फिर ये दोनों को दोनों लास्ट गेमेटोफाइटिक स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, उनकी बाइफ्लैजिलेट मोटाइल एंथ्रोजोइड बनता है इन दोनों के अंदर। फिर क्या होता है जूडियोगेमी वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो है कैप्सूल स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। स्पोर मदर सेल लास्ट स्पोरोफिटिक स्टेज है। फर्स्ट स्पोरोफिटिक वोल स्पोरोफाइट जो है क्लिप्टरा है। स्पोर मदर सेल जो 2n है मियोसिस होकर के स्पोर बनते हैं। फर्स्ट गेमेटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मिनेट होकर के थैलस में बनते हैं। और ये जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में क्या हुआ, ये स्टाइल जैकेट सेल प्रेजेंट है बाहर की तरफ और फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होता है, फिर 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, फिर 4 साइड, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, फिर पेरिकिनल डिवीजन होता है। पेरिकिनल डिवीजन से सेल स्टेज बनती है, फिर एम्फिथीसियम और एंडोथीसियम बनता है, ठीक है। अब एम्फिथीसियम जो है वॉल ऑफ क्लिप्ट्रा वॉल ऑफ वेंटर, ठीक है। और जो एम्फिथीसियम है एंडोथीसियम 2n स्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है। 16 सेल स्टेज होती है वॉल ऑफ स्पोरोफाइट क्लिप्ट्रा स्पोर मदर सेल 2n, ठीक है। फिर म्योसिस होता है, म्योसिस से स्पोर बनते हैं। रिक्शा फिर प्लांट बॉडी बनती है। मोसेस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोनिमा है जो ऑरल गेमेटोफाइट ऑफ मोसेस प्लांट बॉडी जो होती है लीफी एक्सिस को डिनोट करती है, ठीक है। फिर बाद में जो फूट है, फूट के ऊपर क्या बनता है फीमेल गेमेटोफाइट जिसे आर्किगोनियम कहते हैं और मेल गेमेटोफाइट जिसे एंथ्रोडियम कहते हैं। और आगे तरफ सेटा से आगे की तरफ कैप्सूल जो कि सेटा और कैप्सूल जो स्पोरोफाइट कंडीशन को डिनोट करते हैं। और रिक्शिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है नर्स सेल डेवलपिंग स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है। स्पोर मदर सेल में म्योसिस होता है, स्पोर बनते हैं, जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी बनाते हैं। मार्केंसिया में क्रिप्टरा का निर्माण वॉल ऑफ वेंटर लेटर्स के में प्रेजेंट उपस्थित हाइग्रोस्कोपिक स्पोरोफाइट स्टेज को प्रदर्शित करता है। ब्रायोफाइट के अंदर जो है वो 3 क्लासेस है जो हमने पहले भी देखी है, जैसे कि हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। देखो जो हिपेटिकोप्सिडा है ना वो लिवर बट इसमें स्केच जो है तो प्रेजेंट होता है। राइजोड जो होती है यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। स्पोरोफाइट जो है रिक्शिया ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सेटा एंड फूट जो है एब्सेंट होता है। क्रिप्ट्रा स्पोरोफिटिक मदर सेल। फिर देखो जो एंथोसिरोप्सिडा है ना उसको हम ऑनवर्ड के नाम से जान जाते हैं। केस में एब्सेंट होते हैं। और राइजोड जो होते हैं यूनिसेलुलर अनब्रांच और स्कैटर्ड होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है कैप्सूल फर्टाइल पार्ट और जो सेटा होता है वो स्टेराइल पार्ट कहलाता है। कैप्सूल जो होता है ना वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, सेटा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। जो ब्रायोप्सिडा है
उसको हम किस नाम से जानते हैं, मोस के नाम से जानते हैं। इसके एक्समेप्शन होते हैं जो राइजोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होता है। स्पोरोफाइट किसमें डिफरेंशिएटेड रहता है, कैप्सूल सेप्टा फूट के अंदर। स्पोरोफिटिक मदर सेल है जैसे कि ऊपर के, फिर कैप्सूल है जो कि फर्टाइल है, सेप्टा जो फूट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। फिर आ जाते हैं अन्य लीवरवर्ट में स्पोरोफाइट जो है कैप्सूल सेटा फूड में डिफरेंशिएट होता है। देखो जो स्पोरोफाइट है ना, गेमेटोफाइट पर गेमेटोफाइट पर क्या आता है, सेमीपैरासाइट होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, स्यूडोलेटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बीजाणु के परिपूर्ण में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एग्जाम्पल इसका, फिनेरिया है। इसी के अंदर देख रहे हैं हम ये किसका है, जैसे कि ये है पेटिकोप्सिडाई। पेटिकोप्सिडाई के अंदर जो लिवरवर्ट है ना उसमें स्पोरोफाइट कैप्सूल सेटा के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर जो मार्केंशियम में ट्रू लेटर्स पाए जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये स्पोरेंजियम के फटने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसमें स्पोर्स का पटकिन होता है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर पूर्णतः होता है। और रिक्शिया की जो सेल्स होती है वो नर्स होती है, प्लांट होती है, थैलोड होती है। मार्केंशिया थैलस में बैरल शेप्ड पोर्स पाए जाते हैं। पोरेला इसके थैलस में ऑयल बॉडीज पाई जाती है, फ्रूलेनेरिया ऑयल बॉडीज। ठीक है, फिर बात के अंदर हमारा जो दूसरा था वो था क्या था, बरायोप्सी एंथोसिरोसिडा। ठीक है, अब इसके हमको क्या देखना है, स्पोरोफाइट जो होता है गेमेटोफाइट पर सेमीपैरासाइट होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, स्यूडोलेटर्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बीजाणु के परिकीर्णन में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल होता है नोकोथाइलस। एंथोसियोस जो है एल्गल ब्रायोफाइट्स एंथ्रोडियल चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट एंड पायनोड्स प्रेजेंट होते हैं एंथोसिरस के स्पोरोफाइट में। यूनिलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। ये एल्गी को टेरिडोफाइटा से जोड़ते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा जो लास्ट था बरायोप्सिडा, जिसको हम मोस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है इसके अंदर फ्यूनेरिया ग्रीन मोस, और जो नेक के नाम कैलोटिना 6 से 18 होती है। एक्सेसन क्लिप्ट्रा हेप्लोइड होता है, इलेक्ट्रेट्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। फिर स्टोमियल टिथ प्रेजेंट होते हैं, बीजाणु के परिकर्णन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया मोस में पाया जाने वाला क्लिप्ट्रा स्पोरोफाइट के शीर्ष भाग को कवर करता है तथा ये यंग स्पोरोफाइट को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। मोस में मल्टी सेलुलर राइजोइड होते हैं। फ्यूनेरिया रोप मोस कोडमोस मोस का स्पोर्स एक एंडोथीसियम के द्वारा बनता है। फ्यूनेरिया हाइग्रो और मिटीरिया से सीयू प्राप्त होती है। पॉलीट्राइकम बॉक्स भूमाई हेयर कप मोस नॉन फोटोसिंथेसिस सेप्रोफिटिक डोम, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड ऑब्टेन करते हैं। फिर बात करते हैं हम बरायोप्सिडा। स्पेगनम पिट मॉस, दलदली मॉस, कॉर्पेट मॉस, स्पेगनम जिम्नोस्टोमियस मॉस। ये एसिड फोक का कारण बनता है। स्पेगनम के फॉसिल से पीट प्राप्त होता है, पीट से कोयला तैयार करते हैं। ये अम्लीय दलदली आवासों में ग्रो करता है, इसलिए ये एसिड फोक का कारण बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घायल सैनिकों के घावों पर लगाने के लिए कॉटन के स्थान पर स्पेगनम को काम में लिया गया। ये एक अच्छा एब्जॉर्बन मटेरियल है। नर्सरी में प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। क्विकिंग बैग काप्ता दलदल स्पेगनम में रिटोर्ट सेल पाई जाती हैं। यह जल एवं सूक्ष्म जीवों का संग्रह करती है। पोगोनेटम लेप्टोड्स एंड हाइड्रोइड्स प्रेजेंट। पोगोनेटम ये दोनों स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम के समान होती है। हेल्प इन वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। पेलिया रेकोडिया। ठीक है, इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी। कोलमेल एब्सेंट है, ये दोनों में लेटर्स इल्टियोफोर्स भी पाए जाते हैं जो फूड अवशोषण में सहायक होते हैं। इंग्लैंड के ट्राइसिक ब्रायोफाइट्स निडेता हेरिस ने बताया एंडेमिक। ये कंप्लीट होता है ब्रायोफाइट। उसके आगे हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। देखते हैं हम टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा को जो वर्ड है ना वो किसने दिया था, हिक्कल ने दिया था। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है, बोर है। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन है, SSR बीर है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटाट और हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है मार्सिलिया सिलेजिनेला। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम से वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रेकेट प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं थायराइड होते हैं। फ्लोर फूड सीड जो अपसेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। वेस्कुलर नॉन स्पर्मोफाइटा वेस्कुलर टिश्यू जो है, ठीक है एक सेकेंड, वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉन सीड जो है वो अपसेंट होता है। नॉन स्पर्मोफाइटा
फर्स्ट सेकुलेंट प्लांट जो है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट एवं लोअर जिम्नोस्पर्म रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लोइड होती है। स्पोरोफाइट एवं गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट के द्वारा होती है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इट्रोस्पोर 1976 राशिद ने बताया, ठीक है। साल्विना मार्शलिया सिलेजिनेला आइजोलाइट्स अजोला अकोटिक फंस फाइटनिमा शंकर पाई सिंह चार्ट महिला ने चढ़ाया। ये सारे के सारे एक फ्रिक के द्वारा हम यहाँ पढ़ सकते हैं। प्लांट किंगडम में केवल टेरिडोफाइट की स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस करती है। ब्रोफाइट की तुलना में टेरिडोफाइट अधिक स्थलीय पादप है। टेरिडोफाइट वेस्कुलर टिश्यू और रूट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। टेरिडोफाइट में स्टील पाया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टीलियर सिस्टम इन टेरिडोफाइट जो स्टीलियर सिस्टम की उत्पत्ति किसमें हुई थी? टेरिडोफाइटा में हुई थी। टाइगरमैन डोनिलोट टिगरमैन डोनिलियोट एंडोडर्मिस के अंदर का समस्त भाग स्टील कहलाता है। एंडोडर्मिस स्टील का भाग नहीं होती है। देखिए जो सबसे एपिडर्मिस है, एपोडर्मिस है, फिर जनरल कोटा जाता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर मेडुला पेरिसाइकिल पिथ या मेडुला जाइलम फ्लोएम, ये सारे जाते हैं। स्टील या पेरिसाइकिल प्लस वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ मेडुला, ये सब मेडुला का निर्माण करते हैं। एंडोडर्मिस स्टील का भाग नहीं होती। स्टील जो होती है प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील और मॉडिफाइड साइफनो स्टील। पिथ जो प्रोटो स्टील है वो पिथ मेडुला एब्सेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, नॉन मेडुलेटेड होता है। फ्लोएम जाइलम के अंदर डिफरेंस होता है। साइफनो स्टील जो होता है पिथ मेडुला जो है प्रेजेंट होता है, मेडुलरी स्टील मेडुलेटेड स्टील होता है, ठीक है। मॉडिफाइड साइफनो स्टील जो पिथ है मेडुला प्रेजेंट होता है। फिर प्रोटो स्टील, इसको हमें देख सकते हैं HAPM के द्वारा, हेप्लोस्पिल, एक्टिरोस्पिल, प्लेक्टोस्पिल, मिक्स्ड स्टील। तो सबसे पहले हेप्लोस स्टील जो है उसमें जाइलम सेंटर में उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रिमिटिव स्टील। एग्जांपल सिलेजिनेला राइनिया फॉसिल टेरिडोफाइट से हॉर्न फाइटोन प्रिमिटिव फॉसिल्स। फिर आता है एक्टिनोस्टल। जाइलम जो होता है ना वो स्टार शेप्ड हो जाता है, ठीक है। जाइलम है वो जाइलम है स्टार शेप्ड और फ्लोएम उसके चारों पे एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सेरेटम। फिर आ जाता है प्लेक्टोस्टेल। प्लेक्टोस्टेल के अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइकोपोडियम क्लेविटम, लाइकोपोडियम वेल्यूवाइल। फिर आ जाता है मिक्स्ड स्टील, एग्जाम्पल आ जाता है लाइकोपोडियम सेरेनम, जाइलम वो फ्लोएम के होते हैं मिक्स हो जाते हैं। फिर आ जाता है साइफन स्टील। लीफ गेप की उपस्थिति प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे या फिर पिथ या मेडुला की प्रेजेंस पर। कैलेडोसाइफोनोस्टील और पॉलीसाइफोनोस्टील। लीफ गेप जो होता है कैलेडोसाइफोनोस्टील के अंदर एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। फिर आता है पॉलीसाइफोनोस्टील के अंदर लीफ गेप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब जो पॉलीसाइफोनोस्टील है ना, लीफ गेप के आधार पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोफोलिक और एंथ्रोफोलिक। एक्टोफोलिक का एग्जाम्पल है ओसमुंडा। एग्जाम्पल आता है इक्विसिटम, होस्टेलफन, नोट्स एंड इटोनोट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है हाइड्रोइड्स, जीरोफाइट्स, इक्विसिटम से गोल्ड एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। फिर देखो एक्टोफोलिक है जिसमें पिथ है, पिथ जाइलम है, फिर फ्लोएम है, तो उसे एक्टोफोलिक कह देते हैं। जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित हो। फ्लोएम देखो जाइलम है उसमें ऊपर भी फ्लोएम नीचे भी फ्लोएम। फिर पिथ एग्जाम्पल आता है मार्सिलिया डायंथम, मीडियम हेयर फन, वॉकिंग फन। तो ये किस में आ जाता है? एम्फीफोलिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है मॉडिफाइड साइफोन स्टील। देखो सोनेनोल स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। लीफ गेप जो होता है नॉन ओवरलेप होता है, एग्जाम्पल है फ्यू फंस। फिर आ जाता है डिक्टियो स्टील। लीफ गेप जो होता है ओवरलेपिंग होता है। वेस्कुलर बंडल्स है, फिर वेस्कुलर बंडल मेरी स्टील, फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील। वेस्कुलर बंडल में अनेक चक्र रोज प्रेजेंट होते हैं जब मेरी स्टील एक से अधिक चक्रों में प्रेजेंट हो। डिक्टियो स्टील DIPOD डिक्टियो स्टील पेटाइटस ओफ्यूग्लसम डायोक्टिस पॉलीसाइक्लिक स्टील, एग्जाम्पल है टेट्रिडियम और मॉन्टेनिया। फिर जाता है पॉलीस्टील। सिलेजिनेला के स्टेम में एक से अधिक प्रकार की स्टील पाई जाती है उसे पॉलीस्टील कहते हैं। जो सिलेजिनेला के स्टील स्टेम है उसमें एक से अधिक प्रकार की स्टील पाई जाती है उसे पॉलीस्टील कहते हैं। एग्जाम्पल सिलेजिनेला की स्पीसीज लिटिल क्लेबोमोर्स के नाम से भी जाना जाता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। प्लांट जो होती है रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। टेरिडोफाइट में प्लांट बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए टिलोमथोरिडी टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी का ओरिजिन जर्मन मेन टिलोम थ्योरी, ठीक है। क्लास जो है लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला में छोटी है वो बड़ी लीव्स पाई जाती है। स्पाइरल वेन सर्पिलाकार क्रम में पाई जाती है। स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट अंडरग्राउंड होता है, राइजोम जो होती है साइडोटम लिविंग फॉसिल उपस्थित होता है।
लिविंग फॉसिल होता है, ठीक है। ये फिर आता है इक्विसिटम। इक्विसिटम के अंदर जो स्टेम होता है ना वो जीरोफिटिक या फिर हाइड्रोफिटिक होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम लिविंग फॉसिल है इक्विसिटियम। इसमें प्रोटोजाइलम की ट्रेकिस विखंडित होकर एक कैविटी बनाती है। कैनिनल कैनाल नोड्स एंड इंटरनोड्स। राइजोफोर्स न तो रूट और न ही स्टेम है, यह एक ऑर्गन सुई जेनेरिस है। गोबलिनिडिया, ठीक है। सिलेजिनेला सिलेजिनेशी ने बताया इक्विसिटम समुद्री तटों सी शोर्स पर नहीं पाया जाता है। लीव्स होती है माइक्रो स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल स्मॉल इन साइज होती है। मिड रिब अनब्रांच्ड, ये स्टील पर लीफ गियर नहीं बनाती है। मेगा स्पोरोफिल लार्ज इन साइज होती है। मिड रिब ब्रांच होती है, ये स्टील पर लीफ गियर बनाती है, ठीक है। मिड रिब जो होती है अनब्रांच होती है स्टील। लाइकोपोडियम इक्विसिटम सिलेजिनेला, ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं जो मेगा स्पोरोफिल होती है, लार्ज इन साइज होती है, मिड रिब ब्रांच होती है, स्टील पर लीफ गियर बनते हैं, ठीक है। मिड रिब है, फिर लीफ गियर है, टेरिडियम मार्सिलिया। वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट वेस्कुलर टिश्यू एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट है। वेस्कुलर वेसल्स होती है एब्सेंट होती है। ओनली एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। MISE एक्सेप्शन वेसल्स प्रेजेंट। मार्सिलिया आइजोइड्स सिलिजिनेला इक्विसिटम। फ्लोएम जो है स्यूडो चाली नलिका है। कंपेनियन सेल्स के स्थान पर ल्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। ल्यूमिनस सेल्स टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो ऑप्शन होती है एक्सटर्नल आइसोलेट्स कैम्बियम प्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। प्लांट किंगडम में किसी भी ग्रुप में गेमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो ऑप्शन होता है। लीव्स होती है ना ट्रोफोफाइलस ट्रोफोफाइलस ग्रीन फोटोसिंथेसिस स्पोर्स नहीं बनाती है। स्पोरोफाइलस ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। लीफ की निचली सतह पर स्पोर्स का निर्माण होता है स्पोरोफिल। टेरिडोफाइटा बोटेनिकल स्नेक्स के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट ऊगेमस डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम मेल गेमेटोफाइट। आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एंथ्रीडियम्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी फंजाई ओगोनियम थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम बनता है। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा स्पोर्ट्स के आधार पर होमोस्पोरिक और यूट्रोस्पोरिक। सभी स्पोर्ट्स समान आकार के बनते हैं, होमोस्पोर्स कहलाते हैं। एक ही थैलस प्रोथैलस पर मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो बाइसेक्सुअल। और जो स्पोरोफिल होता है वो टू एन कंडीशन, फिर उससे बनता है होमोस्पोरेंजियम टू एन कंडीशन। होमोस्पोर मदर सेल बनती है टू एन कंडीशन। लास्ट स्पोरोफाइट स्टेज में म्यूसिस होता है, होमोस्पोर बनते हैं, फर्स्ट गेमेटोफाइट बनते हैं। होमोस्पोर जो होता है एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, फिर गेमेटोफाइट प्रोथैलस एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनता है। स्पोर स्पोरेंजियम से छिटक कर दूर गिर जाता है या ये स्पोर बाहर जर्मिनेट होता है, इसे एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं, तथा ये स्पोर अंकुरित होकर प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है साइलोटम टेरिडियम लाइकोपोडियम। इम्पोर्टेंस क्या है, एंडोफाइटिक माइक्रोराजा अभी उपस्थित होता है। दूसरी तरफ क्या था, ये हमारा कौन सा यूटेरोस्पोरिक। दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर को ना फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं उसको मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। स्पोर का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर होता है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल मार्सिलिया आइजियोलेट्स सिलेजिना साल्विनिया अजोला फाइटोनिमा। माइक्रोस्पोरोफिल टू एन माइक्रोस्पोरेंजियम टू एन माइक्रोस्पोर मदर सेल टू एन म्यूसिस माइक्रोस्पोर बनता है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन मेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम। मेगा स्पोरोफिल टू एन कंडीशन मेगा स्पोरेंजियम बन जाता है टू एन मेगा स्पोर मदर सेल टू एन म्यूसिस होता है मेगा स्पोर मदर सेल में, तो मेगा स्पोर बनते हैं। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम का निर्माण करता है। स्पोरोफिल जो होता है वो सोराई के अंदर बनते हैं। सोराई से सोरस में स्पोरेंजिया में स्पोरेंजियम मदर सेल म्यूसिस होगा, स्पोर बनेगा जो कि हैप्लॉइड कंडीशन को शो करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया का निर्माण स्पोरोकार्प में होता है। एग्जाम्पल मार्सिलिया साल्विया। स्पोरोकार्प में माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम उपस्थित होते हैं। स्पोरोफिल स्पोरेंजियम स्पोरो फिर मदर सेल मियोस्पोर बनता है। स्पोर मदर सेल जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट प्रोथैलस मेल और फीमेल दोनों गेमेटोफाइट प्रेजेंट हो। देखिए आर्किगोनियम ऊपर की तरफ है, फिर एंथ्रीडियम है, टेरिडियम है, राइजोड जल
एवं लवणा का अवशोषण करना, हार्ट शेप्ड प्रोथेलस हेमेटोफाइट। एंथ्रीडियम जो होता है ना, एन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मेल गेमेट भी हैप्लॉइड होता है एंथ्रोजोइड। फिर आता है टेरिडियम स्पाइरल मोटाइल मल्टीफ्लैजिलेटर सिलेजिनेला था जो कॉमासेट मोटाइल बाईफ्लैजिलेट। आर्किगोनियम या फीमेल गेमेटोफाइट स्टेराइल जैकेट सेल्स का आवरण प्रेजेंट होता है। नेक्ड कैनाल टू न्यूक्लियस। फिर बाई न्यूक्लियर वेंटर कैनाल से एक वेंटर स्पोर कवर सेल ऑप्शन होती है। टेरिडियम जो होता है होमोस्पोर एक्सोस्पोर और जर्मिनेशन। एंथ्रीडियम है मेल गेमेटोफाइट और आर्किगोनियम है फीमेल गेमेटोफाइट। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स मेल गेमेट बनते हैं, ठीक है। आर्किगोनियम से बनता है फीमेल गेमेट। फिर इनमें क्या होता है, जूडियोगमी जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीव्स को डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। ठीक है, फिर देखो ये जो टेरिडोफाइटा है ना, फिर टेरिडोफाइटा को हमने मतलब कितनी क्लासों में डिवाइड किया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, फिलिए फिलिएसिनेसी, टेरिडोप्सिडा फर्स्ट में जो आता है लाइनिया फॉसिल्स है। साइलोटम 1917 में किडस्टोन ने खोजा। लिविंग फॉसिल रूट अपसेंट राइजोइड्स प्रेजेंट्स। राइनिया सल्फर वाष्प के रूप में उपस्थित होती है। कॉक्सोनिया राइनिया से पहले फर्स्ट लैंड प्लांट एक्सटिंक्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। फिर आता है लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, ठीक है। फिर ये इसको हम क्लबमोस के नाम से भी जानते हैं, होम्योपैथी में यूज होता है। लेपिडोडेंड्रोन गेंट कबमोस फॉसिल्स प्लांट सिलेजिनेला रूपेस टेरिस विविपेरस। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ओरिजिन ऑफ हार्ट, हिटेरोस्पोरी, रूडिमेंट्री, रिजर्व करेक्शन, ठीक है। सिलेजिनेला स्टिलेटा, पाइरिनोड्स, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। एस ब्रायोप्टेरिस संजीवनी, नो मेडिकल यूज। फिर आ जाता है स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटल्स, नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। एल्यूमिनियम गोल्ड प्राप्त होती है। स्टेम्स जीरोफिट हाइड्रोफाइटिक अडेप्टेशन, होस्ट हेल्प भी कहते हैं। वे वेल्यूकुलर कैनाल प्रेजेंट। हाइग्रोस्कोपिक स्पॉन शेप्ड इलेक्ट्रस, ग्रीन स्पॉट्स बनाता है। प्रोटोजाइलम के विघटन, कैरिनल कैनाल, सिलिका का डिपोजिशन। लिविंग फॉसिल समुद्र तट के पास इक्विसिस्टम ग्रो नहीं करता है। फेलिक सिनेसी टेरिडोफाइट्स जो है फंस, लीव्स आकार में बड़ी होती है जिसको फ्रंट्स कहा जाता है। यंग लीव्स एवं स्टेम पर हेयर प्रेजेंट जिन्हें रिमेनेटा कहते हैं। हेयर मल्टीसेलुलर, स्टेम आकार में छोटा। एग्जाम्पल टेरिडियम, सन फन, टेरिस, ब्रोकर फन, ड्रायोप्टेरिस, ब्रूक शील्ड फन, ऑस्मुंडा, रॉयल फन, फ्लावर, एडियंटम, मेडन हेयर फन, वॉकिंग फन, घुमक्कड़ फन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अजोला स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फन। फिर आता है लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, ल्यूपेस्ट्रेसिस, फर्नेस्ट मोस, लिटिल मोस, स्पाइक मोस, आइसोलेट्स, क्विल्टवट, सेकेंडरी ग्रोथ, एक्वेटिक वर्ड्स, जलीय खरपतवार। क्लास टेरिडोप्सिडा, अजोला स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फन, अजोला पिन्नेटा। बायो फर्टिलाइजर्स, लाइस फार्मिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टो कैनाबिना। बोट्रिक क्राइम, मूनवट फन, सेकेंडरी ग्रोथ, एजोफिला, टोलेस्ट ट्री फन, साइथिका, लार्जेस्ट ट्री फन, साइथिया स्मिथ ने खोजा था। इम्पोर्टेंस, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम 1260 क्रोमोसोम्स, एड्रेस टंग फंस, हेलोफाइटिक फंस, एक्रोस्ट्रिकम एरुअम, एक्रोस्ट्रिकम ओरियम। नोट, रेगिलिडियम डाइफिलम, इसके स्टेम में नोटिफर्स इलेटर्स पाए जाते हैं। फिर आ जाता है मार्सिलिया साल्विनिया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना उसके अंदर नेकेड सीड प्लांट आते हैं। स्टडी है जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाती है, फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी। चैम्बरलेन को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्मोलॉजी। डोगरा को कहते हैं फिनोरोगेमस विद आउट ओवेरी, फिनोरोगेमस विद आउट सीड कोट। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता है, ओवेरी एब्सेंट होती है, सीड पर सीड कोट एब्सेंट होता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है। प्लांट जो होता है रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होता है, टेप रूट प्रेजेंट होती है। मूसला मूल रूट जो होती है ना उसमें कोरिडोर रूट होती है। साइकिस की रूट के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। माइक्रोराइजा जो होती है ना रूट जो होती है, पाइनस की रूट पर बोलोटस
बोलिटस का एक्टो माइकोराइजल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। गेमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट पर आश्रित होता है। स्टेम स्ट्रेट इरेक्ट, ठीक है, ब्रांच्ड पाइनस और अनब्रांच्ड साइकस के अंदर लीव्स होती है ना पाइनस के अंदर, वो लीव्स कैसी होती है, नीडल शेप्ड होती है, टू वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। साइकस रिवोल्यूटा के अंदर जो लीफलेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सिंपल कंपाउंड पिन्नेट संयुक्त पिच्छाकार पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पृथ्वी पर 2000 वर्ष मिलियन वर्ष पूर्व जिम्नोस्पर्म प्रभावी प्लांट थे। जिम्नोस्पर्म की लीज हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर एयर ह्यूमिडिटी के प्रतिकूल अनुकूल होती थी। जिम्नोस्पर्म मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते थे। हिमालय के ढलान पर मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म पाए जाते थे। जिम्नोस्पर्म जीरोफाइट प्लांट होते थे अर्थात ये एडवर्स कंडीशन में पाए जाते थे। जीरोफाइट प्लांट ट्रीज जो है पाइनस एग्जाम्पल साइकस। सर्व जो है इफिड्रा, राजस्थान में पाए जाने वाले एक मात्र जिम्नोस्पर्म इफिड्रा सिकोया मेटासिकोया रेडवुड ट्री। लीव्स होती है फोलियस लीव्स ग्रीन फोटोसिंथेसिस करती है। इसके लिए लीव्स होती है ना ब्राउन कलर की होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऑयलीफेरस स्केल्स ब्राउन कलर। पाइनस की मेगा स्पोरोफिल विंगन सीड्स ऑफ पाइनस। वेस्कुलर टिश्यूज होता है ना जाइलम ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर वेसल्स एब्सेंट होती है। जो फ्लोएम होता है ना वो स्यूटिव प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन ऑर्डर नेटल्स निटम वेलवेशिया फिड्रा वेसल्स प्रेजेंट। ग्रिडल लीव्स ट्रेसेस साइकस की स्टेम पर प्रेजेंट। साइकस के रेकिस में इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पाइनस पिक्नोजाइलिक एक्टोमाइकोराइजा। पाइनस वुड के आधार पर दो प्रकार की होती है, हेप्लोजाइलोन नरम कास्ट, डिप्लोजाइलोन हार्ड वुड। वेसल्स ओनली एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। वेसल्स के कारण एंजियोस्पर्म की वुड हार्ड होती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट। फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम कंजोन कोलेट्रल ओपन। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साइकस के अंदर बुल्बस के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरोफाइल कौन सा जो होते हैं स्ट्रोबिलाइज फ्लावर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन केसर के समझात। माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रेजेंट स्टेमन पोलन से एक एंथर जो लोब है। फिर मेगास्पोरोफिल गाइनेसियम कार्पल पिस्टिल के समझात। मेगास्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स के समान। मोनोसियस जब एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल कौन दोनों प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल पाइनस। डायोसियस जब मेल एंड फीमेल कौन अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट हो, साइकस। बाइसेक्सुअल जब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम व गाइनोसियम प्रेजेंट हो, मेल कौन स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन थिन वोल्ड मेल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है वो स्ट्रेमन को रिप्रेजेंट करती है, टू एन कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। माइक्रोस्पोरेंजियम टू एन पोलन से कैंथर लोग को रिप्रेजेंट करती है। माइक्रोस्पोर मदर से लास्ट स्पोरोफाइट होता है, म्यूसिस होता है। 4 म्यूस्पोर बनते हैं, फर्स्ट गेमेटोफाइट एंड जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट को डेवलप करते हैं। 2 मेल गेमेट जो होते हैं लास्ट गेमेटोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2 मेल गेमेटों ने फर्स्ट मेल गेमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में मेल व फीमेल गेमेटोफाइट का जीवन स्वतंत्र नहीं होता है। मेल गेमेटोफाइट रिड्यूस होता है। साइकस में ये 5 सेल्स का बना होता है। पाइनस में ये 6 सेल्स का बना होता है। साइकस में मेल कौन उपस्थित व फीमेल कौन एब्सेंट होता है। फीमेल कौन टू एन लॉन्ग ड्यूरेशन हार्ड वोल्ड फीमेल फ्लावर ऑफ जिम्नोस्पर्म। माइक्रोस्पोरोफिल टू एन गाइनोसियम कार्पल पिस्टल। मेगास्पोरेंजियम टू एन ओव्यूल। मेगास्पोर मदर सेल टू एन कंडीशन को म्यूसिस होता है। 4 मेगास्पोर बनते हैं। 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। 1 मेगास्पोर जो फंक्शन होता है। फिर आता है 4 मेगास्पोर में फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम नेक कैनाल सेल्स जो है एब्सेंट होती है। फीमेल गेमिट बनते हैं। एंडोस्पर्म इनिशिएशन से पहले बनता है गेमेटोफाइट टिश्यू। फिर आ जाता है साइकस लार्जेस्ट ओव्यूल एंड गेमेट बनते हैं। इंपॉर्टेंस देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, ये अपलोड होते हैं। यहाँ केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सेप्शन इफिड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड 3 एन कंडीशन होता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। पाइनस की रूट में 14 गुणसूत्र है। एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या पाइनस में 2n = 14, एंडोस्पर्म में n 14 /2 तो 7 हो जाता है। फुली डेवलप फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित हो जाता है। जैसे कि मेल कौन है, फिर वो बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर म्यूसिस होता है तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। जर्मिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन बनेंगे, मेल गेमेट बनेंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या बनेंगे, हमारा फीमेल कौन का बनेगा, मेगास्पोरोफिल बनेंगे। फिर मेगास्पोरोफिल के अंदर बनेगा हमारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है।
मेगा स्पोर मेगा स्पोर्स जो होते हैं उसके वो डेवलप किस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्किगोनियम और एंडोस्पर्म। आर्किगोनियम जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर जो आर्किगोनियम है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन करता है मेल गेमेट के साथ में। जूडियोगेमी जल आवश्यक होता है जूडियोगेमी के अंदर, जैसे कि साइकस। साइफोरोगेमी में हवा के द्वारा होता है, जाइगोट बनता है। फिर एम्ब्रियो जो है स्पोरोफाइट के अंदर, फिर प्लांट बॉडी और रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। पाइनस में पुलनकरण का स्फुटन 4 सेल्ड स्टेज पर होता है। साइकस में मेल गेमिट स्पर्मेटोजोइड्स टॉप शेप्ड मल्टी सिलिएटेड लट्टू के आकार का पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन ऑयल के चैम्बर में स्टोर रहते हैं। फर्टिलाइजेशन जूडियो साइफेनोगेमी फर्टिलाइजेशन जल के लिए जल आवश्यक होता है। मेल गेमेट मोटाइल होता है, लोअर के जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस। साइफेनोगेमी फर्टिलाइजेशन के लिए जल जरूरी नहीं है। पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। मेल गेमेट नॉन मोटाइल होता है। पाइनस हायर जिम्नोस्पर्म। फिर आता है साइफोनोगेमी हायर जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल डिप्लोमेटिक होती है। प्रोफेसर डी प्लांट 1957 ने जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन 9 क्लासेस 7 ऑर्डर में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म फर्स्ट आ जाता है ए साइक्डोफाइटा, लोअर जिम्नोस्पर्म साइक्डो ओ फिलियल सीड फंस एक्सटिंक्स। फिर आता है कोनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म साइफोनोगेमी नॉन मोटाइल। फिर इसी के अंदर हम बात करें साइक्लोफाइटा के अंदर जो मेल गेमेट होता है वो मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है। जूडियो साइफिनोगेमी प्रोफेसर बीरबल साहनी, विलियम सोनिया। फोसिल जिम्नोस्पर्म जीमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म साइकस रिवोलुटा सागोपाम, ठीक है। साइकस रिवोलुटा से साबूदाना प्राप्त होता है, स्टार्च। फिर रेजिन अंतःकास्ट, ठीक है। फिर आ जाता है साइकस रिवोलुटा प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा गेमेटोफाइट, ठीक है, गेमेट ओव्यूल। साइकस की लकड़ी से बच्चों के खिलौने, फर्नीचर व रेलवे स्लीपर्स भी बनाए जाते हैं। साइकस पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरे दफ़ा बना था कौन सा, कोनिफेरोफाइटा। तो इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर है गिंको बाइलोबा। मेल गेमिट मोटाइल होता है। एंडेमिक प्लांट है, भारत में मनाली में मिलता है। लिविंग फॉसिल है। साइकोडोफाइटा एक कोनिफेरोफाइटा के मध्य कनेक्टिव लिंक है। नेटम वेलवेशिया एफिड्रा में वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आर्किगोनियम से एब्सेंट होती है। और जो इफिड्रा है राजस्थान में पाया जाता है। इफिड्रा से इफिड्रीन प्राप्त होती है। अस्थमा के अंदर यूज होती है इफिड्रीन, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। पाइनस जियार्डिना चीरगोजा ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट एक्चुअल में होता नहीं है। पाइनस का सीड्स होता है, ठीक है। पाइन जिको पोलिकोटिलिडियंस तारपीन का तेल प्राप्त होता है। रेलवे के फर्नीचर खिलौने स्लीपर पाइनस रॉक्स बरगई चाइल्ड पाइन, ठीक है। टेक्सस टेक्सोल एंटी कैंसरस सेड्रस देवदार जूनिपेरिस पेंसिल होल्डर। फिर है सेडार वुड ऑयल बनाने के काम आता है एज ए क्लियरिंग एजेंट। फिर आता है ओरुकेरिया एक्सेला क्रिसमस ट्री, एबिस बालसेमिया कन्नाडा बालसम, एबिस बालसेमिया माउंटिंग मीडिया। फिर आया मेटा सिकोया चाइना वैली लिविंग फॉसिल सिकोय रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया फादर ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रीज 120 + 50 एगेथिकस ऑस्ट्रेलियस फूड प्राप्त। फिर आ जाता है टेक्सोडियम न्यूमेटोफोर्स। ये सारे के सारे इसी के अंदर इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। अब करती हूँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें शेयर करें। थैंक यू, बाय।